गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ई लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं लघु रीति के द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जा सकती है उसकी स्टडी कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जब कंटिन्यूअस सीरीज अर्थात अखंडित या सतत श्रेणी ही दी हुई हो तब समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी। देखिए, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में जो मेन डिफरेंस है वो यह है रचना के आधार पर कि वहाँ पर व्यक्तिगत मूल्य दिया हुआ होता है डिस्क्रीट सीरीज में, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासेस के रूप में वैल्यूज़ दी जाती है और उसके अंतर्गत हम मिड वैल्यू की कैलकुलेशन करके फिर समांतर माध्य की गणना करते हैं। एक जो अंतर कैलकुलेशन के आधार पर है वो ये है कि डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत हमने सिर्फ प्रत्यक्ष एवं लघु रीति के द्वारा ही समांतर माध्य की गणना की थी, जबकि कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत हम 4 मेथड्स के द्वारा समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। वो ये मेथड जैसे कि डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष रीति, शॉर्टकट मेथड, लघु रीति, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति तथा समेशन मेथड अर्थात योग रीति आदि है। इस वीडियो में आज हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा किस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की गणना की जाती है उसकी स्टडी करेंगे। जो कैलकुलेशन की जाएगी वो डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही की जाएगी, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों में ही। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यूज एक्स की जो वैल्यूज होती है वो दी हुई नहीं होगी, हमें क्लासेस में वैल्यू दी जाएगी और हम उसकी मीड वैल्यू अर्थात मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और जो मध्य बिंदु होंगे वही हमारी एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज मानी जाएगी। तो देखिए, फॉर्मूला एज इट इज वही है जो डिस्क्रीट सीरीज में था। डायरेक्ट मेथड का है x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और शॉर्टकट मेथड में है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं इनका क्या अर्थ है वो आपको अच्छे से पता लग चुका है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि इन सिंबल्स का क्या अर्थ है, क्योंकि हमने डिस्क्रीट सीरीज में ये डिटेल में देख लिया था। अब देखिए, हम इसे जो हमारा डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है उससे समांतर माध्य की गणना देखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका कि यहाँ पर हाइट दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसीज अर्थात आवृत्तियाँ दी हुई है। देखिए, हाइट यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें दी हुई होगी वो वैल्यूज़ हमें कैसे दी होगी, क्लासेस में दी होगी। तो देखिए, यहाँ पे क्लासेस के रूप में वैल्यूज़ दी हुई है कि 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 और ये फ्रिक्वेंसीज है। इसे हम रीड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे कि 26 अर्थात 26 इकाइयाँ ऐसी है जिनका मूल्य 0 से 7 के बीच में है और 0 से 7 के बीच में क्या मूल्य है इसके लिए हम क्या करते हैं, मीड वैल्यू ज्ञात करेंगे। और मीड वैल्यू क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर ली थी जब हमने बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी कि किस तरीके से जो स्टेट्स के बेसिक टर्म्स है उनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो हम वहाँ देख चुके थे कि मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। आपके रिविजन के लिए मैं एक बार वापस यहाँ आपको बता देती हूँ कि जो मध्य बिंदु है वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि यहाँ पर जैसे 0 to 7 की हम बात करें, 0 हमारा क्या है, लोअर लिमिट है अर्थात निचली सीमा है और 7 क्या है, हमारा अपर लिमिट है अर्थात ऊपरी सीमा है। तो जब मिड वैल्यू हम बात ज्ञात करेंगे तो मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो देखिए, L1 क्या है आपका 0, L2 है आपका 7 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो आपकी मिड वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3.5। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो 14 और 7 तो कितना हो गया, 21। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 10.5। ठीक है, इस तरीके से हमें मिड वैल्यूज ज्ञात करनी है। और डायरेक्ट मेथड से हम पहले देख लेते हैं समांतर माध्य की गणना कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ये
लिखा कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य का परिकलन या समांतर माध्य की गणना। इसके बाद में ये हमें दी हुई है हाइट इन फीट अर्थात फिट में। फिर हमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमें मिड वैल्यू याद करनी है। मिड वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी गई है, प्रोवाइडेड है आपको कि ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जिसे हम कैपिटल एन भी कहते हैं। तो एक्स बार के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स यानी आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 26 इक्वल्स टू 91। इसी प्रकार से 10.5 इक्वल्स टू 31, तो ये आ गया 325.5। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज प्राप्त कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए अर्थात एफ एक्स का योग चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका समेशन कर लिया सिग्मा एफ एक्स, इन सभी वैल्यूज को हमने जोड़ लिया तो हमें ये वैल्यूज प्राप्त हो गई। और इस वैल्यू की कैलकुलेशन के बाद में हमें चाहिए सिग्मा एफ, जिसे हम कैपिटल एन भी कहते हैं। तो उसके लिए हमने इन सभी का समेशन किया और ये हमें एन या सिग्मा एफ प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हम जो वैल्यूज़ हमें मिली है उसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हमने वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया है 30.08 फीट या 30 फीट 1 इंच। तो जो मीन हाइट है अर्थात औसत ऊंचाई है वो है 30.08 फीट या 30 फीट 1 इंच। इस प्रकार से हमने यह समांतर माध्य की गणना कर ली प्रत्यक्ष रीति के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लघु रीति के द्वारा हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए लघु रीति में भी सर्वप्रथम हम मीड वैल्यूज निकालेंगे अर्थात एक्स की वैल्यूज निकालेंगे मध्य बिंदु। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यूज में से या इससे बाहर की किसी भी वैल्यू में से एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन अर्थात कल्पित माध्य मानेंगे। तो यहाँ हमने जो कल्पित माध्य है वो किसको माना है, 31.5 को। ये हमने कल्पित माध्य ले लिया। तो हम जो अब कल्पित माध्य है अर्थात जो हमारा ए है उससे डेविएशन देखेंगे सभी एक्स की वैल्यूज का अर्थात हम dx ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, और dx कैसे ज्ञात करते हैं, dx हम ज्ञात करते हैं, आपको याद होगा जब हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में शॉर्टकट मेथड की बात की थी तब हमने बताया था आपको कि जो dx है वो होता है x माइनस ए। और हमें यहाँ पे साइंस को इग्नोर नहीं करना, साइंस का ध्यान रखना है। तो देखिए अब जो आपका x है वो है 3.5, इसमें से माइनस करोगे आप 31.5 तो आपको कितना वैल्यू प्राप्त होगा, 28। तो ये 28 किस में हुआ, देखिए 3.5 x की वैल्यू है और माइनस करोगे 31.5 तो जो ए की वैल्यू है अर्थात माइनस वाली वैल्यू क्या है आपकी, बड़ी है, तो जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, तो ये -28। इसी तरीके से 10.5 माइनस 31.5 तो माइनस के 21, 17.5 माइनस 31.5 तो माइनस के 14, 24.5 माइनस 31.5 तो माइनस के 7 एंड 31.5 माइनस 31.5 तो 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 38.5 माइनस 31.5 तो प्लस के 7, 45.5 माइनस 31.5 तो प्लस के 14 और 52.5 में से आप माइनस करेंगे 31.5 तो आपको मिलेंगे प्लस के 21। देखिए अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो करनी है सिग्मा एफ डी एक्स की, क्योंकि जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमें ए तो हमने एज्यूम कर लिया है,
सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए और एन चाहिए। यहाँ हमें डी एक्स की वैल्यूज़ प्राप्त हो गई। सिग्मा एफ डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एफ को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यही कर रहे हैं कि जो ये हमारा एफ डी एक्स है, यहाँ हम f को dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने किया 26 मल्टीप्लाई बाय -28, तो ये -728 आ गया। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी f की वैल्यूज़ है उन्हें हम उनसे रिलेटेड dx की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से f dx की वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ भी हमें साइंस का ध्यान रखना है। तो देखिए जब अब हम इसका समेशन करेंगे तो हम प्लस की वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस की वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए प्लस की वैल्यूज़ को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे 1652 और जब माइनस की वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2136। तो देखिए यहाँ पर आप प्लस 1652 में से माइनस 2136 करेंगे तो आपको माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो माइनस के 511 आपके सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएंगे। और एन क्या होता है, एन होता है सिग्मा एफ अर्थात आपकी फ्रिक्वेंसीज का समीशन। तो ये आपका हो गया 360। तो हम अब जो वैल्यूज़ है उन्हें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हुआ आपका ए 31.5 प्लस और माइनस 511, ये आपका सिग्मा एफ डी एक्स है और 360 आपका एन है। अब देखिए करना कैसे है आपको कि पहले आपको ये 360 से 511 को आपको डिवाइड करना है। तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 1.42। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में प्लस और माइनस, तो ये वैल्यू आपकी माइनस में आपको मिली है। और 31.5 ये आपने एज इट इज़ लिखा। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, 31.5 माइनस 1.42। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ये प्लस की साइन नहीं लगा देनी है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू इस तरीके से है। और जब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो माइनस 1.42 है वो आपके 1.42 है वो आपकी माइनस की वैल्यू है। तो इस प्रकार से जब आप ये इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगी 30.08 वैल्यू, जो कि फिट में होगी, क्योंकि यहाँ हाइट दी हुई है, हाइट की यूनिट है फीट। तो आपको ये फिट में वैल्यू प्राप्त हो गई। एवरेज हाइट या मीन हाइट आपको प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए हम जो लास्ट में आंसर लिखेंगे कंक्लूड करके वो लिखेंगे कि जो मीन हाइट है, माध्य ऊंचाई है, वो है 30.08 फीट या 30 फीट 1 इंच। यहाँ पर आप वापस एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमने डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की, तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात आंसर में कोई वेरिएशन, कोई चेंज नहीं होगा। आंसर हमेशा आपका सेम ही रहेगा, चाहे से आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करें। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे जब श्रेणी सतत होगी, कंटिन्यूअस होगी, उसकी स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज में ही जो नेक्स्ट 2 मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड और समेशन मेथड, उसके द्वारा समांतर माध्य की गणना करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।